हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक, रविवार को एग्जाम होना था, सरकार ने परीक्षा रद्द की, पेपर ठाणे से बरामद, सरकारी टीचर्स के लिए परीक्षा जरूरी। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्जाम रविवार को होना था। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल MSEC ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के लिए कई जगहों पर छापेमारी की है और इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, हालांकि संख्या नहीं बताई गई है। यह कार्रवाई एग्जाम के 24 घंटे पहले की गई है और परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या फिर जो पहले से ही सरकारी टीचर हैं उनके लिए टीईटी कंपलसरी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में यूसीसी लागू होगा, लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर कानून लाएंगे, घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी। लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में आए हैं, देश की संस्कृति या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें राज्य में रहने नहीं दिया जाएगा। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। चंपत राय के इस्तीफे की स्क्रिप्ट हरिद्वार में लिखी गई। आरएसएस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर फटकार लगाई। 25 जून की रात को कहा, पद छोड़ दो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दबाव में दिया। इसकी स्क्रिप्ट 8 दिन पहले हरिद्वार में लिखी गई। विश्व हिंदू परिषद की 18 और 19 जून को हरिद्वार में बैठक थी। इसमें अयोध्या से चंपत राय और गोपाल राव शामिल हुए थे। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दोनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ली। चढ़ावे के हिसाब किताब में हेराफेरी को लेकर दोनों को फटकार लगाई गई थी। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा और संघ के बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली। 19 जून को सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे और उस वक्त चंपत राय को सीएम के कार्यक्रमों से दूर रखा गया था। लगातार किरकिरी और बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आखिरकार शुक्रवार को अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया। EPFO 3.0 से अब यूपीआई ATM से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। 75% तक रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। आधार OTP से वेरिफिकेशन होगा। खास ATM कार्ड मिलेंगे। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO अपने मेंबर्स के लिए बड़ा डिजिटल अपग्रेड EPFO 3.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब यूपीआई और ATM के जरिए भी अपना पैसा निकाल सकेंगे और इस नए सिस्टम को जून के अंत तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। EPFO ने अभी तक यूपीआई या ATM ट्रांजैक्शन के लिए अलग से कोई विड्रॉल लिमिट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मौजूदा नियमों के मुताबिक ही यह सिस्टम काम करेगा। मुंबई में मुहर्रम जुलूस में दर्द की दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटे। पुलिस ने 14,900 कैप्सूल के साथ व्यक्ति को पकड़ा। चूहे मारने वाला जहर भरा था इसमें। मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान लोगों को जिंक फॉस्फाइड के जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है। दरअसल मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी फैयाज प्रेम जी दर्द से राहत के नाम पर लोगों को ये कैप्सूल देने की कोशिश कर रहा था। मामला मुंबई के जेजे और भाईखला इलाके का है। जुलूस के दौरान आरोपी ने कई लोगों को ये कैप्सूल दिए थे। इसमें से एक शख्स का पेट दर्द और उल्टी होने लगी और इसके बाद लोगों को शक हुआ तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी को 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। उसने हर कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जहर भरा था और इसके लिए 50 किलो जिंक फॉस्फाइड मंगवाया गया था। आरोपी करीब 30,000 जहरीले कैप्सूल बनाने की तैयारी में था। जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। अडानी केस तुरंत खारिज करने से अमेरिकी जज का इनकार। बोले, सिर्फ बयान से केस नहीं हटेगा, सरकार को पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा।
अमेरिकी जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने के अपने फैसले को सही ठहराने वाली वजह बताएं। कोर्ट ने अडानी के वकीलों द्वारा मामले को औपचारिक रूप से खारिज करने के अनुरोध का पर तुरंत फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स यानी सरकारी वकीलों ने 18 मई को घोषणा की थी कि वे इस मामले में आगे मुकदमा नहीं चलाएंगे। मामले में अडानी पर रिश्वतखोरी, प्लान से जुड़े सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड के आरोप थे। उबर इंडिया के सीईओ प्रभजीत सिंह ने इस्तीफा दिया। सितंबर में ओपन एआई ज्वाइन करेंगे, कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। उबर इंडिया के सीईओ प्रभजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सितंबर में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के भारत ऑपरेशंस में बतौर कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी शामिल होंगे। प्रभजीत सिंह भारत में ओपन एआई के सबसे सीनियर लीडर होंगे और वे इसी साल मार्च में ओपन एआई के एशियाई पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए किरण मणि को रिपोर्ट करेंगे। ओपन एआई ने बयान में कहा है कि प्रभजीत सिंह पर भारत में कंपनी के कंज्यूमर ग्रोथ, एंटरप्राइज अडॉप्शन, पार्टनरशिप, रेगुलेटरी एंगेजमेंट और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कहा सीज फायर तोड़कर पछताएगा अमेरिका। अमेरिका ने ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए। अमेरिकी सेना ने मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप एमवी एवर लवली पर ड्रोन हमला किया था। दूसरी ओर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की नौसेना ने दावा किया कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप के फिर झटके, अब तक 920 लोगों की जाने गई, करीब 3,300 लोग घायल, 51,000 लोग लापता। लोग खुद मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहे। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में 25 जून को आए 2 भूकंप के बाद स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को एक और भूकंप आया। देश के उत्तरी तट के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। रॉयटर्स के मुताबिक राजधानी काराकास और माराकेग में भी झटके महसूस किए गए। इधर पिछले भूकंप के 3 दिन बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। 3,360 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 51,700 से ज्यादा लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 243 लोगों को जिंदा बचाया गया है और मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। हैदराबाद में सड़क उनके नाम पर की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले शुक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान दिया। ये ट्रंप की राष्ट्रपति रहते हुए दूसरी भारत यात्रा हो सकती है। इससे पहले ट्रंप साल 2020 में पहली बार भारत यात्रा पर आए थे। वे अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रूबियो से पूछा गया कि वे भारत की प्रगति, विकास और वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा, भक्तों का दिया सोना चांदी सुरक्षित, दोषियों को सजा दिलाएंगे। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला 11 जुलाई को। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से त्यागपत्र मिला है। हम अपनी 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इस पर विचार करेंगे। हम उन भक्तों को आश्वस्त करते हैं जिन्होंने चांदी की ईंटें और सोने चांदी के आभूषण प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण किए हैं, वे सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को कड़ा दंड मिले, इसका आग्रह करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, घर दुकानों में मलबा घुसा। MP झारखंड में आंधी और बिजली से 16 लोगों की जाने गई। 12 राज्यों में मानसून पहुंचा। उत्तराखंड के चमोली जिले में तेज बारिश के बाद बादल फट गया और इससे इलाके के कई घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। कई गाड़ियां भी मलबे में फंस गई। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। मानसून ने देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है। 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। यूपी में मानसून 8 दिन लेट है। ये आमतौर पर 20 जून तक आ जाता है, लेकिन इस बार 15 दिनों से बिहार बॉर्डर पर रुका हुआ है। यह अगले 2 दिन में बिहार बॉर्डर से प्रदेश में एंट्री कर सकता है। शशि थरूर बोले, पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके, इससे जनता में भ्रम फैल रहा है। पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र माना जाए।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि केंद्र सरकार का ये कहना कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एक बेतुका कानूनी विरोधाभास है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार का फैसला भ्रम पैदा कर रहा है और इसने राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमेशा से पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय सरकारी पहचान दस्तावेज माना जाता रहा है और अगर पासपोर्ट से देश के भीतर नागरिकता साबित नहीं होती तो फिर किस दस्तावेज से होगी। दरअसल विदेश मंत्रालय ने 24 जून को आदेश जारी करके कहा था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। इससे पहले एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। सोनिया गांधी बोली, गाजा में बच्चों को खत्म करने की कोशिश, भारत अकेला जिसने चुप्पी साधी, दुनिया इजराइल से दूर जा रही है, भारत पास। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर मोदी सरकार के स्टैंड पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है और इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। सोनिया गांधी ने लिखा कि इस आयोग की अगुवाई अब भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जारी 94 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की कार्रवाई का मकसद गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करना और इसके लिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। पुणे मर्डर केस में दावा, केतन का सिर कुचला हुआ था, रेस्क्यू टीम का सदस्य बोला, लोग रो रहे थे, सिया शांत रही, माता पिता से पूछताछ। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया दावा सामने आया है। केतन का शव रेस्क्यू करने वाले सुनील गायकवाड़ ने बताया कि केतन के सिर पर गंभीर चोटें आई थी, खोपड़ी कुचली हुई थी और हाथ पैर पर भी कई चोटें थी। अन्य लोग रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया गोयल शांत खड़ी हुई थी। सुनील ने कहा कि शव को जंगल के रास्ते बाहर लाया गया और पुलिस को 18 जून की सुबह करीब 10:30 बजे घटना की सूचना मिली थी। बचाव अभियान दोपहर 12:30 बजे तक चला और करीब 1:30 बजे शव एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। बता दें कि इधर पुणे पुलिस ने शुक्रवार को 10 घंटे तक सिया के भाई साहिल गोयल से करीब 10 घंटे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक साहिल चेतन चौधरी को जानता था। उसने बताया कि चेतन और सिया की दोस्ती क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। वहीं सिया के माता पिता से भी पूछताछ हुई। खान सर की जमानत पर 30 जून को होगी सुनवाई। पटना सिविल कोर्ट ने अपडेट केस डायरी पढ़ने का समय दिया। खान सर की बढ़ सकती है मुश्किलें। पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद मामले में फैसल खान उर्फ खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई हुई और कदमकुआं थाने की पुलिस की ओर से अपडेटेड केस डायरी सबमिट कर दी गई है। अब मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। खान पक्ष की ओर से कहा गया कि लगातार टाइम एक्सटेंशन हो रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन लोक अभियोजक और रोशन आनंद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। डायरी पढ़ने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने अपडेट केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का समय दिया है। अब 30 जून तक फैसल खान उर्फ खान सर का इंटरिम प्रोटेक्शन बरकरार रहेगा। वहीं खान पक्ष के वकील अरविंद कुमार मौवार ने बताया कि फाइनल हियरिंग मंगलवार के दिन होगी और खान सर समेत उनके पक्ष के जितने लोग हैं उनके नो कोर्सिव को मंगलवार तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आज का सुविचार, अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।